पृथ्वीराज चौहान, जो कि आखिरी हिंदू शासक हुए थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में सब जानते हैं और हमने बचपन में किताबों में भी पढ़ा है कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं आरंभी एक्सप्लोर और इस मुन्ने दाना है जी राजेश। आज हम हैं किला राय पिथौरा। अब किला राय पिथौरा का मैं सबसे पहले पहुंचने की जगह आपको बता देता हूं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो पहुंचने में आती है। तो यहां पे पहुंचने के लिए आपको गूगल मैप के अंदर लिखना होगा किला राय पिथौरा एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये इसी लोकेशन पे आपको लेके आएगा। पूरा एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। और पृथ्वीराज चौहान जो है, इसका नाम पड़ा था राय पिथौरा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से जाने गए थे। तो बाकी चीज़ें आपको वीडियो के साथ साथ एक्सप्लोर करते हुए बताऊंगा। फिलहाल चलिए आप मेरे साथ और देखते हैं किला किस तरीके से बना हुआ है, कितने अवशेष बचे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सालों पहले यानी 1191 ईस्वी 1191 की बात है, तो उसके बाद में यहाँ पे सिर्फ उनके अवशेष बचे हैं। तो वो अवशेष मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि यहाँ पे पूरा किला होगा, नहीं, सिर्फ अवशेष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ। ये वो फोर्ट है जो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। पृथ्वीराज चौहान जो है वो भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को लगभग 17 बार हराया था। और ये देखिए दोस्तों, एंट्री गेट है। ये एंट्री गेट की हालत देखिए आप क्या हो रखी है। और ये बोर्ड था बाकायदा, लेकिन यहाँ पे मिटा गया अभी। मतलब कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता, कोई केयर नहीं है। जो अपने पृथ्वीराज चौहान का जो किला है, ये देखो, ये किला है। ज़माने में ये दीवार हुआ करती थी, लेकिन अब ये देखिए आप, दीवार की अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ ना, 10 फीट चौड़ी दीवार है ये। आज तक मैंने जितने भी आपको किले दिखाए हैं, 12 फीट दीवार है ये। और जितने भी किले मैंने आपको दिखाए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई वाली दीवारें हैं वो किला राय पिथौरा, जो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, उनका बनाया हुआ किला है। देख रहे हैं पिथौरा का जंगल, और यहाँ पे बाघ, बकरी, गधे, घोड़े सब मिल सकते हैं। बहुत सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और आज सबसे अलग एक्सपीरियंस रहा हमारा। दीवार कूदनी पड़ी है जो किला है। अब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं किला मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो भाई जंगल देख के घर को वापस। देख रहे हैं, देखते रहें, बने रहें और हमें बनाते रहने दीजिए। जय राम जी की। दोस्तों, घूमते घूमते हम आ तो गए इस जंगल से। जंगल का रास्ता आपको पता है बड़ा ख़तरनाक होता है। कोई भी आदमी नहीं दिख रहा यहाँ पे, सिर्फ जानवरों की आवाज़ आ रही है और तेज़ हवा की आवाज़ आ रही है। इससे ज़्यादा किसी की कोई भी आवाज़ नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है बुर्ज। पकड़िए ना, बुर्ज का मतलब होता है वॉच टावर। तो यहाँ से निगरानी रखी जाती थी जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था, जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे राज किया करते थे। और आप सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो आखिरी हिंदू शासक थे। तो ये वॉच टावर उनका बनाया हुआ है। काफ़ी बड़ा किला बताया जाता है कि उस वक्त में ये 36 किलोमीटर में ये किला था, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से हमें ये किला मिला है। मतलब कुछ अवशेष हैं, बाकी किला आपको दीवार मैंने थोड़ी बहुत दिखाई वहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आया जाता है। ये आप देखिए, थोड़ा दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं किस तरीके के अवशेष यहाँ पे बचे हुए। सिर्फ ये देखिए, पूरा जंगल है और जंगल के बीच में बड़ी मुश्किल से हमने ये ढूंढा है, ढूंढ के और हम यहाँ पे आए हैं। और ये आप देखिए, ये अवशेष है पृथ्वीराज चौहान के महल के। कुछ पत्थर रखे हुए हैं ऐसे ही। तो बड़ी परेशानी हुई थी हमें ये ढूंढने में। ये तो सिर्फ बुर्ज है, उनका महल भी आपको मैं दिखाऊंगा आगे। उनका महल भी है, वो किस रोड पे है वो भी अभी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता। और लोगों से बातचीत करी तो लोगों को भी नहीं जानता इस चीज़ के बारे में। तो अभी ढूंढना पड़ेगा और फिर जाके बातचीत करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल खंडर हो चुका है। और स्थानीय लोगों की माने क्या, उनको पता ही नहीं है। यहाँ भी आसपास में हमने लोगों से पूछा तो किसी को मालूम नहीं है राय पिथौरा किला यहाँ पे है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हो, ये देखिए, रॉक पर बना बुर्ज खराब हालत में है, इस पर ना चढ़े। तो पहले इस पे चढ़ के और निगरानी रखी जाती थी।
तो सिर्फ अवशेष बचे हैं यार पृथ्वीराज चौहान के। ये आप देखिए बिल्कुल खंडर हालत में, और इसके चारों तरफ जंगल है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। कोई भी इंसान आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, सिर्फ मैं और मिस्टर मुकेश दो ही लोग यहाँ पे हैं। मिस्टर मेसी, मेसी का मतलब आलसी होता है। तो अभी चलते हैं सीधा, यहाँ पे एक पृथ्वीराज का किला भी बताया जाता है, वो देखते हैं जाके। दोस्तों जंगल में घूमते घूमते हमें किला तो नहीं मिला, लेकिन उस वक्त का हमें एक बावड़ी मिली है। ये नहीं यार, उस वक्त में यार ईंटें थोड़ी हुआ करती थी। कुआं है ये कोई, पानी इसके अंदर आपको चिल्का चिल्का दिख रहा है चलकता हुआ। ये देखिए पानी आपको दिख रहा होगा, ये पानी है। फ़ोन गिर गया तो निकलने का कोई साधन नहीं है यहाँ, और बाकी तो पूरा जंगल ही है भाई साहब, कुछ भी नहीं है इधर यार। एकला आदमी तो घबरा के मर जाए। और ये भी पानी पूनी में लगा या कोई कब्र है, किसी कब्र पृथ्वीराज चौहान की कब्र अड़ गई रही। अरे बाद में मुगल शासक घना ही है तो पानी इधर आके तो हाँ कुछ ना कुछ तो ये है दोस्तों, जंगल ही है पूरा यार। हाथ तो पोपट ही हो गया। तो दोस्तों ये है दिल्ली के महरौली का एक सबसे बड़ा जंगल। तो महाराणा प्रताप यहाँ पे शासन किया करते थे, उनका लगभग ये 36 किलोमीटर एरिया में पूरा जंगल मतलब किला हुआ करता था। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ये जंगल अब किला अब जंगल में तब्दील हो चुका है, और यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको वो आपको वॉच टावर बुर्ज जो दिखाया था, वो भी उस वक्त का है, लेकिन लोग नहीं जानते, लोग इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन अवशेष अभी भी वो उसी के हैं। और इस जंगल की हालत ये है कि अकेला आदमी आ ही नहीं सकता। और भाई साहब यहाँ पे बीड़ी सिगरेट मतलब नशे पत्ते के लिए सिर्फ ये एरिया काम में लिया जाता है। और यहाँ पे अगर कोई आदमी आके छुप जाए ना तो भाई साहब गारंटेड किसी को मिलेगा नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम उस डेस्टिनेशन पे जाते हैं जहाँ के लिए हम आए थे। एक्चुअल में हम जंगल में आगे रास्ता ये वाला रास्ता है। एक्चुअल में हम रास्ता भटक गए थे, और भटके नहीं, हम लोकेशन के हिसाब से आए थे। आप अगर मैप के अंदर डालोगे ना किला राय पिथौरा, तो ये जंगल दिखाएगा। यहाँ के बीच के अंदर आपको लोकेशन ला के छोड़ेगी, और यहाँ पे गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ आ नहीं सकता, आपको पैदल आना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ी विपदा, जो पीड़ा, जो दर्द जो यही है कि पैदल आना पड़ता है और डर लगता है जंगल में। अब हम जैसे तैसे करके आ गए, क्योंकि हम 3 लोग हैं, एक मैं हूँ, मिस्टर मुकेश 2 के बराबर है, तो हम 3 लोग हैं। तो फिलहाल सीधा चलते हैं पृथ्वीराज चौहान की वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, और वहाँ पे थोड़ा रिकन्स्ट्रक्ट करके उस एरिया को एक वाचनालय, लाइब्रेरी, पुस्तकालय में तब्दील कर दिया है। तो वीडियो को पूरा देखें, बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड।